राम राम बच्चों, क्लास 12th आपका लास्ट एग्जाम बिहार बोर्ड अकाउंटेंसी 2 मार्क्स डे 4 60 क्वेश्चंस आप लोग के पास ऑलरेडी चला गया है। 20 क्वेश्चन और 2 मार्क्स वाला आपके पास जाने वाला। अभी आप इतना पढ़ लोगे कंफर्म उसी में से क्वेश्चंस आने वाला। आइए बिना समय गंवाए आगे हम लोग चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चंस पे। व्हाट इज इंडोमेंट फंड? इंडोमेंट फंड क्या है कहता है। तो आप लिगेसी का नाम सुने होंगे, विल वसीयत का नाम सुने होंगे, वही है। कहता है इंडोमेंट फंड इज ए फंड अराइजिंग फ्रॉम अ गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में मिला या बिक्वेस्ट या लिगेसी के रूप में जो दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था को, उसको स्पेसिफिक पर्पस का वो डिवोट हो गया, वही उसी को कहा गया इंडोमेंट फंड। नेक्स्ट कहता है एवरेज प्रॉफिट फर्म का 30,000 है, कैपिटल इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए का मांग रहा है। सुपर प्रॉफिट क्या होगा अगर रेट ऑफ रिटर्न 10%? ध्यान से समझना, गुडविल नहीं मांग रहा है, सुपर प्रॉफिट मांग रहा है। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 30,000। तो आप पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। फार्मूला कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया बेटा 20,000। थर्ड नंबर गुडविल ऑफ द, सॉरी गुडविल नहीं निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 30,000 माइनस 20,000, आपका गुडविल निकल गया बेटा 10,000, सॉरी सुपर प्रॉफिट निकल गया 10,000। ये आपका सॉल्यूशंस हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास चलेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 63, गिव द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट मेथड से फार्मूला मांग रहा है गुडविल निकालने का। तो सबसे पहले बेटा एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला हो गया टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स का प्रॉफिट आप ले रहे हो। प्रॉफिट कहने का मतलब बेटा कि मान लो 4 साल में 1 साल का लॉस है तो उसको छोड़ना नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सेकंड नंबर निकाल लो रिक्वायर्ड कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। और लास्टली बेटा जी गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू कैपिटल रिक्वायर्ड, आप जो कैलकुलेट किए हो अभी, माइनस कैपिटल इंप्लाइड। ये क्वेश्चंस में दिया रहता है बेटा कैपिटल इंप्लाइड। इससे आपका ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज मीन्ट बाय चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मीनिंग क्या है? तो ये पार्ट ऑफ इंटरनल रिकंसिलिएशन है। पहले हमारे पार्टनर्स का रेशियो शेयर कुछ हिस्सेदारी कुछ थी, अब हमने चेंज कर लिया है। तो कोई प्रॉफिट में जाएगा यानी कोई गेन करेगा और कोई सेक्रीफाइस करेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो refers to purchase of shares of profit by one or more partners from other partner or partners. Clear? Next, what do you mean by quick either liquid either exit test ratio? ये लिक्विड रेशियो अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का है भैया, ठीक है। करंट और पिछला स्लाइड में था, लेक्चर डे 3 में था, आज लिक्विड रेशियो की बात पूछ रहा। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड असेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच क्या है बेटा, याद रखना। लिक्विड असेट्स, तो लिक्विड असेट्स करंट असेट्स में से आप इन्वेंट्री घटा दो बेटा, नॉट ए पार्ट ऑफ लिक्विड, और किसी भी तरह के प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देना, तो ये हो जाएगा लिक्विड असेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज वर्टिकल एनालिसिस? एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है बेटा। वर्टिकल एनालिसिस मतलब कॉमन साइज स्टेटमेंट इंडिविजुअलिस का हम परसेंटेज के रूप में प्रेजेंट करते हैं। टोटल वैल्यू यानी टोटल बैलेंस शीट के वैल्यू या टोटल इनकम स्टेटमेंट का पार्ट रहा है तो टोटल नेट रेवेन्यू की बात, जो टोटल रेवेन्यू होता है उस पर निकालते हैं।
तो व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर ईयर और ऑन ए पार्टिकुलर डेट आर एनालाइज्ड component wise individually is known as vertical analysis. Vertical analysis is also known as common size statement. आपका यहां हॉरिजॉन्टल हो गया, ये कंपैरेटिव हो गया, मतलब दो डाटा को कंपेयर करके जो डिफरेंसेज आता है उस डिफरेंसेज वैल्यू को प्रीवियस ईयर पर परसेंटेज निकालना। तो कहता व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ ईयर्स करा आर टू बी एनालाइज्ड इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इज आल्सो नोन एज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 4 ऐसा एग्जांपल बता रहा है जो कैश फ्लो यानी कैश की बात हो रही है। यानी ये डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में तो नॉन कैश आइटम लेते हो, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर यानी डेटर, कैश पेड टू सप्लायर एंड क्रेडिटर, कैश पेड टू सप्लायर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट टू एम्प्लॉय यानी सैलरी, या कैश पेड फॉर गुड्स परचेज, कुछ भी लिख सकते हो आप यहां पे। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय टूल्स, औजार और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने का टूल्स टेक्निक्स मांग रहा है। कहता है द एनालिटिकल मेथड फ्यूज्ड फोकस्ड टू मेजर्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स ऑफ सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट। द एनालिटिकल मेथड यूज्ड टू ascertain the changes that have taken place in the items of financial statement। एक से अधिक डाटा जो दिया रहता है वहां पे। यहां कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। भैया लायबिलिटी को पे करना पड़ता है, प्रोविजन को पे नहीं करना पड़ता। अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए प्रोविजन की साथ, तो याद रखना इसको पे नहीं किया जाता, इसको पे की जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज कंटिजेंट लायबिलिटी, मतलब डिस्प्यूटेड लायबिलिटी, जो अभी तक पता नहीं है कि क्या होगा, जब होगा तो कितना पे करना होगा, कितना नहीं करना होगा, इसकी कोई जानकारी आपके पास नहीं है। तो कंटिजेंट लायबिलिटी आर द लायबिलिटी विच कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर करेंट असेट्स। करेंट असेट्स मतलब वैसा असेट्स जो विद इन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में एक से अधिक बार कैश में कन्वर्ट हो, मिनिमम एक बार कैश में कन्वर्ट हो, दैट इज करेंट कैटेगरी ऑफ असेट्स। कहता है करेंट असेट्स आर कैश एंड अदर सच असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड यानी 1 ईयर, लाइक कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, डेटा एंड बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दीज आर अ कैटेगरी ऑफ करेंट असेट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑनोरियम पेमेंट। ऑनोरियम मतलब स्वागत, मतलब आपको जो सुझाव देता है बीच बीच में, उसको लिए आपने कुछ उसको मतलब क्या करते हो आप, कुछ डोनेट करते हो, कुछ प्राइज देते हो सुझाव देने का, कुछ भी, तो वो आपका खर्च है जो परमानेंट नहीं है, मतलब एम्प्लॉय को नहीं दे रहे हो। इट इज द अमाउंट पेड टू द पर्सन who looks after the functioning of the organizations but is not the employee of the organization। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज अ कंपनी यूज सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम चूंकि कैपिटल प्रॉफिट है तो इसका यूज कैसे करता है, फॉर द इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर कैपिटल, या राइट ऑफ करता है किसी भी तरह के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फाउंडेशन एक्सपेंसेस के लिए, या राइट ऑफ करता है कोई भी एक्सपेंसेस ऑन इश्यू, जो शेयर को इश्यू करने में जो खर्च होता है उसको राइट ऑफ करने के लिए करता है। नेक्स्ट, 4 फीचर्स बताने की बात कर रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। 4 फीचर्स, पहला है, पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का भी पढ़ चुके हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है। तो कहता है इट इज ए नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ऑल रेवेन्यू, याद रखना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर शोन इन इनकम साइड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑल रेवेन्यू पेमेंट आर टू बी शोन इन एक्सपेंडिचर साइड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो रिजल्ट होगा बेटा, या तो सरप्लस होगा या तो डिफिसिट, प्रॉफिट को सरप्लस और डिफिसिट को लॉस, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। What is meant by issue of debenture as collateral security? Collateral security मतलब मान लो हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमने मॉर्गेज रखा, इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर कोई मॉर्गेज रखते हो तो उसको डिवेंचर के रूप में, तो वो कोलेटरल सिक्योरिटीज हुआ। व्हेन ए कंपनी टेक्स लोन इट में इशू डिवेंचर्स एज अ सेकेंडरी
यानी प्राइमरी सिक्योरिटी सिक्योरिटी नहीं, सेकेंडरी है, और सब्सिडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। जो प्राइमरी सिक्योरिटी अलग है, उसके अलावा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर हम इस तरह का इशू करते हैं, और सच टाइप ऑफ डिबेंचर इज नोन एज इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। नेक्स्ट 4 फीचर्स आ गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। तो ये रियल अकाउंट है, इसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों रिसिप्ट को शो करते हो रिसिप्ट साइड में, और कैपिटल आइदर रेवेन्यू दोनों पेमेंट को शो करते हो पेमेंट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के एक और खास बात है कि वो रिसिप्ट आइदर पेमेंट या करेंट ईयर या प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का किसी ईयर से रिलेटेड हो, उसको रिप्रेजेंट हम करेंगे। नेक्स्ट आपका 78 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। फर्म का डिजॉल्व होना, पार्टनर्स का डिजॉल्व होना, पढ़ चुके हो, फर्म का डिजॉल्व होना, मतलब यहां फर्म भी वाइंडिंग अप और पार्टनर्स के बीच में भी रिलेशनशिप वाइंडिंग अप, दोनों वाइंडिंग अप हो गया, मतलब पूरा जीरो। तो डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म means the dissolution of partners between all the partners of a firm. So in case of dissolution of the firm, both the partnership and the partnership firm are dissolved. वो firm dissolve होगा, winding up हो जाएगा बेटा। And आज 79 number, state any two problems which arise at the time of dissolution of the firm. अगर कोई फर्म डिजॉल्व होता है तो वो 2 प्रॉब्लम पूछ रहा है कि क्या क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो पहला सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे सेटल की जाए, और सेकंड पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट्स एंड प्राइवेट डेब्ट्स को कैसे सेटलमेंट की जाए। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका 80 वाले सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, नेम द अकाउंट विच आर ओपन इन द फर्म बुक इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कह रहा है कि जब फर्म डिसॉल्व होगा उस डेट में हम कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अगर हमारे पास होगा तब ओपन होगा प्रैक्टिकल में, बट जनरली खुलता है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट बेटा कैश आइदर बैंक अकाउंट। यही 4 अकाउंट ओपन करके हम सेटलमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका आज बेटा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, और फिर हमारे पीछे सीईटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जा रही है बार बार। तो ये 27 फरवरी को जुड़ना ना भूलना, 27 फरवरी से ऑनलाइन ऑफलाइन आपका दोनों शुरू हो रहा है। आज का 2 मार्क्स का क्वेश्चंस की कहानी खत्म हो गई बच्चा। आप लोग का बेहतर एग्जाम हो, और भगवान से माता रानी से दुआ है आप लोग का जो भी एग्जाम हुआ अच्छा हुआ, और लास्ट एग्जाम अकाउंटेंसी का है वो भी अच्छा जाए। और इसी 80 क्वेश्चंस में से पूरी कोशिश है कि इसी 80 में से आपका 2 मार्क्स का लड़ने वाला है। बाकी तो आपके हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आएगा तब हम भी देखेंगे कि आपका कैसा एग्जाम गया। आज के लिए इतना ही, सभी को टाटा बाय बाय, राम राम।